Hi, good evening. My name is Pratik Gupta and welcome back to my YouTube channel. देखिए, whatever video we are going to provide today, that is mainly about the analysis regarding the selections in the UPSC Civil Service Examination. यानी कि केवल और केवल आज के वीडियो में मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताने वाला हूँ कि यूपीएससी में जो लोग अप्लाई करते हैं और जब उनके सिलेक्शंस की बात करते हैं तो क्या रेशोज हैं, क्या परसेंटेज है, क्या चांसेस हैं, ये सब हम बात करेंगे। उसके अलावा कि वट एवर सेलेक्शंस डन इन द यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, हाउ मेनी मेल्स आर बीइंग सिलेक्टेड, वो द फीमेल्स आर बीइंग सिलेक्टेड। नॉर्मली जैसे आप देखते हैं कि यूपीएससी की जब नोटिफिकेशन आती है तो नोटिफिकेशन के अंदर जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो एक लाइन हर पेज पे मेंशन करती है that they want to encourage more and more women candidates to apply and they want to have a proper balance regarding the gender ratios in the government departments and the different ministries. तो ये मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ कि जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं या नॉट द मिनिस्ट्री यू कैन से कि जितने भी सिलेक्शंस यूपीएससी में हुए हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में पिछले 5 साल के अंदर, उसमें क्या परसेंटेज रही है वुमेन कैंडिडेट के सिलेक्शन की। मोर ओवर, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई विल ऑल्सो टेल यू कि कितना सिलेक्शन हिंदी मीडियम से हुआ है, कितना सिलेक्शन बाकी आपका इंग्लिश मीडियम से हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं कितना रीजनल लैंग्वेज का सिलेक्शन और कितना बाकी सिलेक्शंस हैं। Moreover, I will also tell you in this particular video that what are the most popular optional we have currently in the UPSC. देखिए, वैसे तो हर ऑप्शन से कुछ ना कुछ थोड़े बड़े सिलेक्शन हो जाते हैं, कुछ ऑप्शनल ऐसे हैं जिनसे कुछ सिलेक्शन नहीं होते हैं, बट देर आर सर्टेन ऑप्शनल विच आर बीइंग वेरी पॉपुलर इन द यूपीएससी, और मान के चलिए उनमें से हर साल मैक्सिमम सिलेक्शन होते हैं। सो आई गिव यू लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट वेयर यू विल फाइंड कि दीज आर द बेस्ट परफॉर्मिंग ऑप्शनल्स इन केस ऑफ यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। मोरोवर, यू विल ऑल्सो गेट टू नो किन ऑप्शनल्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, किन ऑप्शनल्स की पॉपुलैरिटी घटती जा रही है। ठीक है, तो कुछ टेबल्स मैंने प्रिपेयर करी हैं और सारा का सारा डेटा वट एवर आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू इन दिस पर्टिकुलर वीडियो दैट आई हैव टेकन फ्रॉम द यूपीएससी एनुअल रिपोर्ट्स। तो ऐसा नहीं है कहीं से वो किसी प्राइवेट वेबसाइट से कोई डेटा लिया गया या फिर उसमें आप कुछ भी सोचें या किस पे भी आप डाउट करें। नथिंग अबाउट इट, it's all the data I've taken from the annual report, and if you want to cross check also about the data, then you can simply go to the UPSC website and you can also simply download the reports from there. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली टेबल में आपको दिखाता हूँ कि पहली टेबल में हमारे पास क्या कंटेंट है। देखिए, दिस इज द टेबल अबाउट द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस इन यूपीएससी एंड द पीपल हु अपीयर्ड। जैसे हर साल ये आता है कि यूपीएससी में 10 लाख एप्लीकेशन जा रही है, 10 लाख एप्लीकेशन जा रही है, तो मान के चलिए यस अराउंड 1 मिलियन एप्लीकेशन आर नॉर्मली यूपीएससी इज रिसीविंग इन द लास्ट 6 ईयर्स। अगर यहाँ पे आप देखिए ट्रेंड देखें, 15-16 में इस पर 9,39,000, 11,28,000, देन 969, 1065, 1154 एंड 1056। ठीक है, बट पॉइंट ये आता है कि जितने लोग यूपीएससी में अप्लाई कर, देखिए अप्लाई करने में तो मान के चलिए कुछ ज़्यादा एफर्ट्स लगते नहीं है, एंड मोर ओवर यूपीएससी की एप्लीकेशन की फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं। यू नो दिस थिंग, यू जस्ट नीड टू पे 100 or 200 रुपीज एंड देन यू कैन सिंपली अप्लाई। एंड यू नो दिस थिंग, इन केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट दे आर नॉट सपोज टू पे एनीथिंग। सो इन दिस सिनेरियो, व्हेन इट कम्स टू द नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, जो लोग तैयारी भी करना स्टार्ट करते हैं मान के चलिए वो भी कहीं ना कहीं फॉर्म भर ही देते हैं, इसीलिए एप्लीकेशन यूपीएससी के पास अच्छी खासी जाती है। But on the other hand, if we talk about the number of people who appeared, then the number of people are basically comparatively almost, I would say, half of the people who are being applying for the examination. जैसे आप देखिए 15-16 में रेशियो देखेंगे, so out of 9.39 lakh, only 4.63 lakh people applied. That means around 50% of the people appeared. Then after that, 11,28,000, if you see, though the applications are more, but the number of candidates who appeared is going down. So around 41% people appeared. The next year, if you see, 47.8, 47, 49, and 46.1. So normally, if you talk about around, जो आप सोच के चल सकते हैं कि करीब करीब 50% के आसपास लोग अपीयर होंगे जिन्होंने एग्जामिनेशन में अपीयर जिन्होंने एग्जामिनेशन में फॉर्म डाला है। ठीक है, सो द पॉइंट इज व्हाट, द कंपटीशन इज नॉट विद यू कैन से अराउंड 11 लाख पीपल, द कंपटीशन इज विद अराउंड 5 लाख पीपल ऑन एन एवरेज। क्योंकि आप देखेंगे हर साल कहीं ना कहीं 5 लाख के आसपास ही टच करें, बट द ओनली इन 2019-20 it was almost 5.75 lakh people who appeared for the examination। ठीक है, अब देखिए कहीं ना कहीं आप देखेंगे
जिन जिन साल में एप्लीकेशंस आपकी ज़्यादा गई हैं वहाँ पे कुछ ना कुछ स्पेसिफिक रीजंस आपको मिल जाएंगे। या तो इकोनॉमी में उस टाइम अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा थी, या फिर मान के चलिए कहीं ना कहीं वैकेंसीज का भी अंतर पड़ता है। अगर वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं तो एप्लीकेशन आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे, और एप्लीकेशन अगर आपकी वैकेंसीज कम है कंपैरेटिवली तो आपको एप्लीकेशन थोड़ी कम दिखेंगी। ठीक है, आर यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। तो पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि 50% के आसपास ही लोग अपीयर होंगे, सारे लोग अपीयर नहीं होने वाले। नाउ कम बैक टू द सेकंड पॉइंट। If you talk about whatever number of people who are being appearing for the prelims examination, how many people are basically qualifying the examination? देखिए यहाँ पे आप देखेंगे आउट ऑफ 4,63,000 people, whatever number of people who appeared, around 14,927 people passed. ये चीज डिपेंड करेगा आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज, कि वैकेंसीज हमारी कितनी है उसके बेसिस पे मान के चलिए रिजल्ट हमारे आएंगे। बट इफ यू टॉक अबाउट नॉर्मली 3 से यानी कि 2 से 3% के बीच में जो लोग अपीयर हो रहे हैं उनमें से वो मान के चलिए क्लियर कर जाते हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे हमारी परसेंटेज देखेंगे 3.22, 3.55, 3.35, 2.87, 2.08 and so on. Okay. सो वट एवर नंबर ऑफ पीपल हु आर बीइंग अप्लाइंग, उनमें से मान के चलिए 2 से 3% लोग ही केवल आपके मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल इन 2020-21 out of all like 86,000 people who appeared for the prelims, only 10,534 people appeared. ठीक है, अब देखिए क्या हमें जब हम एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं और जब इतने सारे लोग अपीयर हो रहे हैं और परसेंटेज ऑफ पासिंग रेशियो अगर आप देखेंगे तो केवल 2-3% है, so that means it is very difficult to clear the prelims examination. I'm telling you it is not difficult, क्योंकि ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं अपीयर्ड वाले हैं, ओके, seriously I'm telling you, out of this only 10 to 15% of the people who are being really serious about the examination, यानी कि जो कंपटीशन होता है वो मेनली आपका अराउंड 50,000 कैंडिडेट्स के आसपास होता है, उनमें कंपटीशन होता है। और जो बाकी कैंडिडेट अपीयर होते हैं उनमें से मान के चलिए देयर आर सो मेनी कैंडिडेट्स जो तैयारी करना स्टार्ट करते हैं और वो एग्जाम दे देते हैं, सोचते हैं कि 6 अटेम्प्ट है, दे देते हैं। Moreover, you must be aware that in the last video when we discussed about the analysis of the UPSC syllabus and the notification part of it, I told you that in case of SC, in case of STC, ST, in case of ex-servicemen and the other, these people are not having any problem with the number of attempts. That's why you can say a lot of people are being appearing even if they are not kind of prepared. बट येस आई वुड से कि इनमें से 10 to 15% लोग ऐसे होते हैं जो वाकई में काफी सीरियस होते हैं एग्जामिनेशन के लिए। तो ये चीज आप ध्यान रखिए कि इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैकेंसीज, देन अकॉर्डिंगली यू कैन से द नंबर ऑफ पीपल विल क्वालिफाई फॉर द मेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, ये आपके सेकंड टेबल हुई। इन द थर्ड टेबल इफ यू टॉक अबाउट हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर बेसिकली बीइंग इंटरव्यूड, यानी कि जितने लोगों ने मेंस पास किया है, whatever number of people who basically pass the mains examination, out of this how many people are basically being passing for the interview purpose। ठीक है, तो यहां पे आपको लगेगा कि करीब करीब जो रेशियो हमारा बैठता है वो 20% के आसपास है। दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 5 कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन देयर इज अ 1 कैंडिडेट हु इज बेसिकली पासिंग द एग्जाम, यानी कि हर 5 में से एक कैंडिडेट आपका मेंस पास करेगा और वो इंटरव्यू के लिए अपीयर होगा। क्योंकि देखिए परसेंटेज जो हमारे पासिंग की है वो है हमारा करीब करीब 20% के आसपास। सो आउट ऑफ 14,927 द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर पासिंग बेसिकली 2792 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर वैकेंसीज ज्यादा हैं देन सर्टेनली आप कह सकते हैं जो कैंडिडेट्स इंटरव्यूड करेगा यूपीएससी वो ज्यादा होंगे। फॉर एग्जांपल इन 2015-16 एज द नंबर ऑफ वैकेंसीज वर कंपैरेटिवली हाई, and in 16-17 also. That's why as you can see the number of candidates who are being interviewed by the UPSC is comparatively higher। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर मेंस में 15,000 रिजल्ट आए, if there are result of around 15,000 people who qualified for the mains examination, then around 3,000 around people will pass the mains and they will appear for the interview। तो आप कह सकते हैं अगर आप यूपीएससी के इंटरव्यू में अपीयर हो रहे हैं, इफ यू आर बीइंग बेसिकली अपीयरिंग फॉर द इंटरव्यू ऑफ यूपीएससी, देन यू आर बेसिकली वन ऑफ द टॉप मोस्ट कैंडिडेट इन केस ऑफ आर कंट्री। दैट मींस द मोस्ट हार्ड वर्किंग एंड द अदर। क्योंकि देखिए सिलेक्शन तो एक बात की बात है, बिकॉज सिलेक्शन इज ओवरऑल क्राइटेरिया दैट दैट डिपेंड्स अपॉन योर मेंस एग्जामिनेशन मार्क्स एंड मोर ओवर योर इंटरव्यू परफॉर्मेंस। बट द पॉइंट इज व्हाट, दैट यू आर वेरी वेरी गुड
in terms of your performance if you're in the interview list or you cleared the mains examination. Getting? Now, after this, if we talk about the next table, the final recommendation. So we have the numbers here, the people who appeared for the prelims, the people who gave the mains examination, and the people who, kind of interviewed by UPSC. सिलेक्शन देखिए आपकी ये है. सो एज आई टोल्ड यू, व्हेन यू हैव मोर नंबर ऑफ वैकेंसीज देयर इज अ मोर चांस. एक चीज आपको देखने को मिलेगी, दैट वैकेंसीज इन केस ऑफ आवर कंट्री इज बेसिकली बीइंग काइंड ऑफ वेरी मच मिक्स्ड. ठीक है, आप जानते हैं अलग अलग मिनिस्ट्रीज में बहुत वैकेंसीज हैं, बट यूपीएससी ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जो अलग अलग मिनिस्ट्री रिक्विजिशन भेजती है, दीज आर कंपैरेटिवली लेसर, इसलिए वैकेंसीज थोड़ी कमी रहती हैं. सो इन द 1164, 1209, 1056, 812 एंड सो ऑन. तो ये मान के चलिए अगर वैकेंसीज कम है तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है. तो आप कह सकते हैं कि यहां पे देखिए, इफ दीज आर 5,74,000 पीपल हु आर बीइंग अपीयरिंग, ओके, and this is the number of people who are only passing the mains examination, that is 1170-71. यहीं पे देखिए 4,63,000 में से करीब करीब 15,000 लोग पास कर गए. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कंपटीशन ज्यादा है. That means if the number of vacancies are less, okay, and the candidates are being appearing more, then certainly you can say the chances of passing will be comparatively less and it will go down. ठीक. तो देखिए अगर हम देखते हैं सिलेक्शंस की, तो ये हमारे सारे नंबर्स हो गए. अब इनके परसेंटेज में देखते हैं कि हाउ मेनी पीपल आर बेसिकली बीइंग सेलेक्टेड फ्रॉम द इंटरव्यू. तो जैसे मैंने आपको बताया, हर 5 में से एक मेंस लिखे, जो जिन्होंने 5 ने मेंस लिखा उनमें से एक इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई होगा. ठीक है, अब यहीं पे देखिए जिनका इंटरव्यू हुआ है और जो सिलेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे आपको रेशियो मिलता है अराउंड 40% के आसपास का. ओके, दैट मीन्स that if 10 candidates are appearing for the interview and 4 are basically being passed, तो selection ratio हुआ हमारा 2:5, यानी कि हर 5 में से 2 कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाएंगे. ओके, दैट मीन्स आउट ऑफ एवरी 2.5 कैंडिडेट्स 1 कैंडिडेट इज बेसिकली सेलेक्टेड. तो यहाँ पे मान के चलिए जो कंपटीशन है वो सबसे कम है. द कंपटीशन इज लीस्ट एट द स्टेज ऑफ इंटरव्यू, आई वुड से, बिकॉज यहाँ पे चांसेस आपके ज्यादा बन जाते हैं सिलेक्शन के. यानी कि कह के मान के चलिए अगर आप इंटरव्यू में पहुंच गए हैं तो कहीं ना कहीं देयर आर वेरी वेरी गुड चांस दैट यू विल बी इन दी फाइनल लिस्ट. वहीं पे देखिए अगर आप मेंस को कंपेयर करेंगे विद द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु सिलेक्टेड, देन ओनली यू कैन से अराउंड 7.8%. यानी कि कह सकते हैं कि जितने लोग मेंस लिख रहे हैं, ठीक है, और जितने लोग आपके सिलेक्ट हो रहे हैं, दैट मींस इफ यू टॉक अबाउट नंबर ऑफ वैकेंसीज विद दी पीपल हु आर बीइंग अपीयरिंग फॉर द मेंस, तो इसका रेशियो जो करीब करीब बैठता है वो 8% के आसपास बैठता है. दैट मींस द पॉइंट इज व्हाट, दैट आउट ऑफ एवरी 100 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर द मेंस एग्जामिनेशन, 8 will be selected for the final purpose. Getting? So again you can say competition is high, क्योंकि अगर 8% है तो कह सकते हैं हर 100 में से 8 लोग सेलेक्ट होने वाले हैं. पर यही सिलेक्शन आप यानी कि कह सकते हैं कि अगर 100 में से 8 है, if it is 8 out of 100, then certainly you can say when you talk about the this particular stage of interview, that means वो आपका 8 में से घट के आपका 2.5 रह गया है. ओके, क्योंकि वहां पे 2.5 में से एक सिलेक्शन हो रहा है. And if we talk about the selection versus number of person who appeared in the prelims examination, that is the least, obviously, just 0.25, 0.26, 0.23, बहुत कम है. यानी कि competition is really, really high. Imagine, out of the number of candidates who appeared, only 0.17%. तो आप कह सकते हैं जो सिलेक्शन रेट है प्रीलिम्स में से वो केवल आपका 0.2% के आसपास है जो लोग सेलेक्ट हो रहे हैं. That means there is a huge. तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इन कैंडिडेट्स में वो भी हैं जो ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, जो अपने इंप्रूवमेंट के लिए एग्जाम दे रहे हैं. इन लिस्ट में वो इस लिस्ट में वो भी लोग हैं जो बेसिकली मान के चलिए 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं. क्योंकि मैं आपको बताऊं यूपीएससी में हाईएस्ट सिलेक्शन जो रेशियो है ना कैंडिडेट्स का, दैट इज बेसिकली इन दी अटेम्प्ट नंबर 3 एंड अटेम्प्ट नंबर 4. यानी कि सबसे ज्यादा सिलेक्शन जो यूपीएससी के अंदर होते हैं वो उन कैंडिडेट्स के होते हैं वो या तो 3rd अटेम्प्ट लिख रहे हैं या फिर वो 4th अटेम्प्ट लिख रहे हैं. Okay, you also have the good number of candidates who are being appearing in the first, are being selected in the first attempt and second attempt, but that is the highest, because when I saw the graph in UPSC annual reports of different year, I found that the 3rd and 4th, तो मान के चलिए कहने का मतलब क्या है,
अगर आपका पहले दूसरे अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हो रहा है तो बहुत निराश होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज that is the two attempts, the third and fourth is basically where you have a maximum chance to get selected, because that is where you have a good amount of knowledge about UPSC. और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी है, मान के चलिए, जिनका 8th और 9th अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन हुआ है. Those who are being very much, having a lot of patience and they've been keep on appearing all the time, then you have certain people who are being selected in 9th attempt also. तो ये आपका हुआ फाइनल रिकमेंडेशन वाला, यानी कि 40% is basically out of interview, out of the mains examination. Okay, sorry, out of the interview, then you can say around 8% from the mains and around 0.2% from the prelims examination. That is what we have in terms of final recommendation. ठीक है. Now if we talk about the next table, that is a gender based selection in UPSC examination, then you will find that I have the data for the last 5 years only, because the data for 2021 completely is not being given in the annual report. So this data we will be able to get in the annual report of 2021-22, which is still not published by the UPSC. अब देखिए सिलेक्शन की अगर यहाँ पे बात करेंगे तो 1164 15-16 में, सो मेल इज 935, फीमेल इज 229. ठीक. 16-17 में देखेंगे, अगेन यू हैव 956 253. तो सबसे ज़्यादा सिलेक्शन जो आपको फीमेल के देखने को मिल रहे हैं, दैट वाज इन 2017-18 व्हेन ऑलमोस्ट 254 फीमेल्स क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन. सो नॉर्मली अगर आप रेशो की बात करेंगे तो 80, 79, 75, 76, 76, so that means we can say around 1/4 selection in the UPSC examination is basically of female, and the remaining 3/4 of the selection is basically being of male candidate. So I would say this is much better. वरना कभी पहले की अगर मैं आपको बात बताऊं, so women candidate was around 10-15% of the total selection, but that numbers are comparatively higher, and if you see, that is actually being kind of increasing. So it was 80, 79, 75, then 76, and then 76. So the male candidates are basically being getting less, and the female candidate selection is basically being increasing from around 20% to almost 24%, around 24%. तो देखिए पिछले 3 साल में देखेंगे तो सिलेक्शन करीब करीब आपको 24% के आसपास दिख रहे हैं. ओके, दैट इज अ गुड थिंग अबाउट द यूपीएससी थिंग. हाँ, नेक्स्ट टेबल की बात करें, रिजर्वेशन की. देखिए जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था, द रिजर्वेशन इन केस ऑफ यूपीएससी इज अराउंड 64% समथिंग, बट आई एम टेलिंग यू वट एवर थिंग्स वी आर हैविंग हियर, दैट वाज बिफोर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड द अदर. तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे जनरल कैंडिडेट्स की, आउट ऑफ द टोटल सिलेक्शन, देन 568, 588, 524, 399 and 378. If you see one thing, here we will see that the trend is basically being kind of decreased a lot. From almost 50% of the selection which are happening for the general category, here you will find only around 41% people are being selected from the general, because now we have the introduction of the economically weaker section. So around 41% है, और बाकी जो रिजर्व कैटेगरी है उनमें आप देखेंगे नाउ इट हैज रीच्ड टू ऑलमोस्ट 60% हेयर. ओके, सो अब मान के चलिए अगर आप अब जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके पास जो सीट्स हैं वो करीब करीब 40% के आसपास हैं, एंड द रिमेनिंग 60% ऑफ सीट्स इन केस ऑफ यूपीएससी आर नाउ बीइंग रिजर्व. दैट इज अबाउट द रिजर्वेशन इन द यूपीएससी. ओके, देन अगर आप बात करें, जैसे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि सर मैंने बैचलर्स करी है तो क्या मेरे सिलेक्शन के चांस कम है, या मैंने मास्टर्स करी है तो मेरे सिलेक्शन बढ़ गए हैं, या मैंने पीएचडी कर रखी है तो मेरे सिलेक्शन ज़्यादा, मेरा चांस ज़्यादा बढ़ गए हैं. देखिए ऐसा कुछ नहीं होता है. यूपीएससी में अगर सिलेक्शन की बात करें तो हमेशा आपको देखने को मिलेगा कि द पीपल हु आर बीइंग मेनली बैचलर क्वालिफाइड, you will find they are being selected more in the UPSC examination. So if you see, in the last 5 years of 2015-16 to 2019-20, if we talk about 821 bachelor's degree out of 1161, and the percentage is almost 70%. Then if we talk about next year, it is 73.4%. Here you have, it is almost, you can say, more than 3/4, exactly 3/4, and that is around again somewhere around 72.5%. सो पॉइंट क्या है, यूपीएससी में अगर बैचलर्स डिग्री के सिलेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको हमेशा ये 70 से 75% के आसपास को देखने को मिलेगा, एंड देन ओनली 1/4 ऑफ द पीपल यू कैन से आर बेसिकली फ्रॉम मास्टर्स डिग्री. और कहीं ना कहीं देखिए मैं आपको बताऊं,
whenever we are basically talking to the students when they're being selected, those who are from master degree, I have seen they are scoring comparatively less in the interview in comparison to those who are basically bachelors and they being more young. रीजन इसके पीछे देखिए ये आता है कि अगर आप बैचलर्स हैं, अगर आपने केवल 3 साल अपनी ग्रेजुएशन में दिए हैं और आप उसके बाद गए हैं, अगर आप इंजीनियर हैं, आपने 4 साल 5 साल की जो भी आपकी डिग्री होती है अगर आपने वो किया है, सो उसके बाद योर एज इज कंपैरेटिवली लेस। और कहीं ना कहीं देखिए मैं आपको बताऊं दैट interview boards have been comparatively more lenient when it comes to interviewing those candidates who are having bachelors. In fact अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे एक दो इंस्टेंस ऐसे भी हैं कि where the people are only just 22 years and when they appeared for the interview board was so lenient to them that they didn't ask even questions to them which were tough, and even they committed certain mistakes on the factual points and the other they hardly bother about. उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चल जाता है. In fact one of our friend who is currently in the IRS, he scored the maximum marks that year out of 300. I still remember he scored 239 in the interview, despite that his interview was lasted for only 9 to 10 minutes. That was the interview, lasted for. And out of the 5 members, you won't believe, 3 members asked the question and 2 members didn't even ask the question by saying कि भैया तुम तो बहुत छोटे हो, क्या आंसर करोगे. Okay, and then after that, you won't believe, whatever 3 members who asked the question, he basically gave certain answers which were totally incorrect in terms of facts, but still he got very good marks. और आपको बताऊं, only because of the interview marks he was able to come in the top 200 rank of the UPSC of that particular year. ठीक है, तो मान के चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री नहीं है, क्योंकि ज्यादा सिलेक्शन तो देखिए बैचलर्स वालों के ही हो रहे हैं यूपीएससी के अंदर. गेटिंग नाउ, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टेबल हियर. अब बात करते हैं देखिए कि यूपीएससी में अगर साइंस का कंपटीशन देखिए ह्यूमैनिटीज से, तो देखिए साइंस के सिलेक्शंस आर वेरी वेरी हाई. ऑलमोस्ट यू कैन से एवरी ईयर 3/4 of the selection in the science you talk about, the people who from science background, then who are engineers, who are basically having the medical science as a part of their studies, इनमें सब इंक्लूडेड है. और ह्यूमैनिटीज की बात करें तो आर्ट्स की और कॉमर्स को हमने इसके अंदर इंक्लूड किया है. तो 1164 में से 870, 945, 826, 613 and 699. So if you see, almost every year the ratio is around 75% around. So साइंस वाले लोग इज बीइंग गिविंग अ वेरी वेरी टफ कंपटीशन टू दी ह्यूमैनिटीज. और देखिए ये सारा का सारा पैटर्न चेंज हुआ है आपका मेनली सी सेट आने के बाद, क्योंकि देखिए सी सेट में दोज पीपल फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड दे बीइंग कंपैरेटिवली मोर कंफर्टेबल व्हेन इट कम्स टू सॉल्विंग द मैथमेटिक्स, द रीजनिंग एंड द अदर पार्ट. So that's why these people are being able to qualify, because I've seen so many people in the humanities, those who are being able to pass the general studies, they have around 108, 109, 115 marks in the general studies paper. But when it comes to the CSET, they're not able to score around 33%. क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी थ्योरी में पकड़ अच्छी खासी होती है, बट जब मान के चलिए जैसी बात आती है CSET की, दो दे बीइंग प्रिपेयरिंग अ लॉट, okay, but still they're not being able to score very good marks in case of CSET paper. तो सारा का सारा जो यहाँ पे इक्वेशंस हैं वो बेसिकली बदल नहीं है स्पेसिफिकली सी सेट आने के बाद. तो एक चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं और आपको लगता है कि सी सेट में आप कंफर्टेबल नहीं है, देन स्टार्ट गिविंग मोर टाइम टू इट, बिकॉज डू रिमेंबर कॉम्पिटिशन इज रियली रियली टफ. ठीक है, अब लास्ट टेबल की देखिए यहाँ पे मैं आपको बात करूं, देन द मोस्ट पॉपुलर ऑप्शनल इन केस ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन. तो बेस्ट परफॉर्मिंग ऑप्शनल में देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 वो ऑप्शनल पेपर हैं जिनमें हर साल 50+ सिलेक्शन यूपीएससी के इन ऑप्शनल पेपर से हो रहे हैं. आपको दिखेगा कुछ ऑप्शंस के क्रेज घटते जा रहे हैं, यानी कि उनके जो सिलेक्शंस हैं वो कम होते जा रहे हैं, एंड देयर इज अ सर्टेन ऑप्शंस यू विल फाइंड हुज सिलेक्शंस आर बेसिकली राइजिंग ऑल द टाइम. फॉर एग्जांपल, अंडर दिस द ऑप्शन व्हिच यू विल सी is on continuous decline is public administration. 15-16 it was 151 selection out of 1164. Now imagine in 16-17 it increased to 160, 119, 67 and 19-20 it was 58 selections only from the public administration. On the other hand, if you talk about the option whose selections are keep on rising every year is the PSIR, political science and international relation. 68, 107,
117, 105, and in 1920 it was 137 selection from the PSIR. और बाकी जो सबसे पॉपुलर ऑप्शनल है उसमें हिस्ट्री की पॉपुलैरिटी भी आपको काफी कुछ घटती दिख जाएगी। 102, 60, 59, 52, 51, यानी कि ये दो ऑप्शनल काफी पॉपुलर होते थे। आई मीन दोनों की पॉपुलैरिटी काफी घट गई है। अब आप ये कह सकते हैं कि कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, या फिर आप कुछ भी कह सकते हैं, एनी काइंड ऑफ एक्स वाई जेड रीजन यू कैन प्रोवाइड, बट द पॉइंट इज व्हाट, इफ यू टॉक अबाउट ज्योग्राफी, ऑलवेज अ वेरी कंसिस्टेंट एंड ए वेरी गुड परफॉर्मिंग ऑप्शन, बिकॉज अगर 16-17 की बात करेंगे तो भैया ऑलमोस्ट 16 to 17% selection were coming from geography, only 203 selection. So all the years if you see, they have more than 100 selections in case of this geography option. 115, 203, 147, 101, 105। इस ऑप्शन को लेने के पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आपके जीएस पार्ट में भी ज्योग्राफी का काफी सारा पार्ट होता है। और मार्केट में देखिए कुछ ऐसे टीचर्स हैं जिन्होंने ज्योग्राफी को इतना आसान और इतना स्कोरिंग बना दिया है, दैट्स व्हाई यू कैन से मोर एंड मोर पीपल आर ऑप्टिंग फॉर दिस ऑप्शन and they are also being passing. And the same thing you have in case of PSIR. They made the options so simple and so strong, and they're being, the notes are being so simple there that a lot of people are opting for it, and then they're being able to pass it. when आप एंथ्रो की बात करेंगे, then एंथ्रो is also one of the option from the science background people which is being very much preferred, and the people are also clearing a lot, 95, 105, 85, 65 and 108. और उसके बाद एक और ऑप्शन जो बहुत पॉपुलर है, सिलेक्शंस बहुत बेहतरीन है, हर साल मान के चलिए 13 से 14% सिलेक्शन आपके उससे हो रहे हैं, वो है हमारा सोशियोलॉजी। 173, 132, 137, 107 एंड 126, अ वेरी वेरी कंसिस्टेंट ऑप्शन। तो कहने का मतलब क्या है, दो ऑप्शन जिनमें धीरे धीरे पॉपुलैरिटी कम हो रही है, वो है आपका हिस्ट्री और वो है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आप मान के चलिए आज से 8-10 साल पहले पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा ऑप्शन हुआ करता था कि 50% सिलेक्शन यूपीएससी के जो होते थे फाइनल, वो 50% लोग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उनके पास ऑप्शन हुआ करता था। एंड द सेम थिंग वाज देयर विद द हिस्ट्री, ऑलमोस्ट 25% सिलेक्शन कमिंग फ्रॉम द हिस्ट्री। बट अब बिल्कुल इक्वेशंस बदल गई हैं। द थ्री बेस्ट परफॉर्मिंग ऑप्शंस आर करेंटली बेसिकली दीज ओनली। यू हैव ज्योग्राफी, पीएसआईआर एंड सोशियोलॉजी। बट यहाँ पे देखिए, अगर मैं आपको बात बताऊं, ये मैंने सिलेक्शन नंबर आपको दिए हैं द फाइनल सिलेक्शन, बट आई एम टेलिंग यू देयर आर सर्टेन ऑप्शनल पेपर, स्पेसिफिकली आई एम टेलिंग यू इन केस ऑफ लैंग्वेज पेपर। अगर आप लैंग्वेज पेपर्स की बात करेंगे तो लैंग्वेज पेपर में आपको दिखेगा कि यूपीएससी में आप मान के चलिए कई ऐसी लैंग्वेज जैसे बोडो हो गया, ठीक है, जो आपका लोग ऑप्शन लेते हैं। हिंदी ऑप्शन आई वोंट से इट्स वेरी पॉपुलर बिकॉज हिंदी के सिलेक्शन बहुत कम हो गए हैं, ठीक है। अगर आप बात करेंगे बोडो की, ठीक है, फिर आप बाकी और जो लैंग्वेज है, इफ टू कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द मेंस इन द मेंस एग्जामिनेशन फ्रॉम दैट ऑप्शन, द टू आर सेलेक्टेड। इफ वन इज अपीयरिंग, वन इज गेटिंग सेलेक्टेड। तो सिलेक्शन 100% है वहां पे, मान के चलिए। सो इफ यू बेसिकली ऑप्टिंग फॉर दैट ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो बीइंग काइंड ऑफ वेरी वेरी बेनिफिशियल। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये हो हमारा बेस्ट परफॉर्मिंग ऑप्शनल की बात। अब देखिए लास्ट जो टेबल यहाँ पे हमारी बचती है वो ये है कि कितने लोगों का सिलेक्शन इंग्लिश मीडियम से हो रहा है और कितने लोगों का सिलेक्शन आपका हिंदी मीडियम या बाकी लैंग्वेजेस में वो अपीयर होके उससे कर पा रहे हैं, ठीक है। तो लास्ट टेबल देखते हैं, एंड दिस इज अ फाइनल टेबल दैट इंग्लिश मीडियम वर्सेस अदर्स। तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जितने लोग इंटरव्यूज के लिए अपीयर्ड हुए हैं, दैट वट एवर नंबर ऑफ पीपल हु अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू, इफ यू सी हियर दैट out of 2792, this much number of people preferred English language to give the interview. Out of this again, this much. So the point is what? Almost you can say every year if you see, the percentage of people who are appearing in the English medium for the interview, that is rising. That means 84.63 was in 15-16. That means 85% people who gave interview, they preferred English language in the interview in comparison to any other language. और वहीं पे बात करेंगे आप 19-20 की, तो ये परसेंटेज बढ़ के आपका 91% हो गया है। अब लोगों का मानना हो सकता है, ये हो सकता है कि इंग्लिश में इंटरव्यू देके ज़्यादा सिलेक्शन के चांस है, दैट्स व्हाई पीपल आर बीइंग काइंड ऑफ वेरी मच कंसर्न अबाउट द कम्युनिकेशन स्किल्स की। कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करना है तभी काम हो पाएगा।
तो देखिए कहीं ना कहीं इन आंकड़ों को देख के, इन नंबर्स को देख के हम कह सकते हैं दैट पीपल आर एक्चुअली बीइंग करेक्ट इन देयर एनालिसिस। तो क्या हम ये कहें कि यूपीएससी ज्यादा प्रेफर कर रहा है उन लोगों को जिनको इंग्लिश बोलनी आती है? वो अलग बात है कि हम अपने देश के अंदर आज के टाइम में हम हिंदी लैंग्वेज को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, हिंदी दिवस मना रहे हैं, बाकी सब कुछ कर रहे हैं। बट पॉइंट ये है, कहीं ना कहीं आप देखिए कि यूपीएससी में जो पैटर्न है सिलेक्शन का, उससे तो हमें यही पता लगता है कि इंग्लिश को कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है। या फिर क्या ये कह सकते हैं कि सीसेट आने के बाद जिस तरीके से ह्यूमैनिटीज़ का रिजल्ट कम हुआ है और जिस तरह से साइंस का रिजल्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और साइंस में आप जानते हैं मेनली हमारी यूनिवर्सिटीज़ में जो पढ़ाई होती है वो आपकी इंग्लिश मीडियम में ही होती है। दैट्स व्हाई यू कैन से सिलेक्शंस इन इंग्लिश मीडियम इज बीइंग गोइंग अप इन कंपैरिजन टू दी अदर मीडियम। देखिए अदर मीडियम्स में कभी भी हम जब भी कंपटीशन की बात नहीं करते, बट हाँ जो कंपटीशन हमेशा देखा गया है वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम का देखा गया है। तो देखिए इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के आपको डिसाइड करना है कि आपको हिंदी मीडियम लेना है, इंग्लिश मीडियम लेना है। आपको एग्ज़ाम अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ये रीजनल लैंग्वेज में लिखना है। ठीक है कि सिलेक्शन के चांस 0.2% है आउट ऑफ द कैंडिडेट्स अपियर्ड फॉर द प्रीलिम्स, or if you want to see the 8% in case of mains examination, or if you want to see the 2.5% in case of the final selection। तो ये देखिए डिपेंड आप पे करता है कि 2.5 that out of 2.5 1% is basically selected। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि किस परसेंटेज को आप देखना चाहते हैं कि 0.2 था, ये 8 था, ये आपका 40% के आसपास था। ये कहता हूँ डोंट बॉदर अबाउट दीज नंबर्स। देखिए पता होना जरूरी है, बट अगर आप इन चीज़ों को माइंड में लेके चलेंगे कहीं ना कहीं थोड़ा डर लगता है। बट केवल एक रियलिटी बताने के लिए मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया, जिससे कि आपको एक आइडिया लगे कि कंपटीशन का लेवल क्या है और कितने अच्छे से हमें पढ़ाई करनी है। क्योंकि कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स को मैंने देखा है कि शुरू में दे आर बीइंग वेरी वेरी काइंड ऑफ यू नो एंथुजियास्टिक व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन, और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाते हैं पीपल आर बीइंग लॉट ऑफ कफ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। विल डिस्कस लेटर ऑन। थैंक यू वेरी मच।